अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया और मैंने जो उर्दू क्लासेस है उसकी शुरुआत उसकी इब्तिदा की थी। एक क्लास मैंने डाली थी जिसमें दास्तान की तारीफ़ या दास्तान किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया था। आज मैं आप लोगों को दास्तान की तारीख़ के बारे में बताऊंगा कि दास्तान का इतिहास क्या है, दास्तान की तारीख़ क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो साथियों, आप बने रहिए। मैं आप लोगों को पहले पूरा ये जो इसमें दिया हुआ है वो पढ़ के बताऊंगा और उसको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो इसके अंदर दिया हुआ है उसको याद करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमें याद करने में मशक्क़त होगी, याद करने में बड़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों के आसानी के लिए इसको याद करने के लिए अच्छी-सी ट्रिक लेकर के आया हूँ। हम ट्रिक के ज़रिए से इसको याद कर सकते हैं और वो ट्रिक मैं आपको आखिर में बताऊँगा इंशाअल्लाह। पहले हम इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उस ट्रिक के ज़रिए से इन चीज़ों को याद करेंगे। जो जो अहम चीज़ें हैं, जो शुरू में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बिना ट्रिक भी याद कर सकते हैं और हमने पहले भी 12th क्लास में, बीए में हम पढ़ चुके हैं। वही चीज़ें बार-बार आ रही हैं और हम उन चीज़ों को तो ऐसे भी याद कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ ट्रिक से याद करनी है मेरे भाइयों, वो इंशाअल्लाह ऐसी याद होगी कि उनको भूलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल भी इंशाअल्लाह उनको हम नहीं भूलेंगे। उस हिसाब से हम याद करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दास्तान की तारीख़। उर्दू में दास्तानें नज़्म व नसर दोनों में लिखी गईं। उर्दू में मंज़ूम दास्तानों का सिलसिला 1435 ईस्वी से मिलता है। ये देखिए, ये वाली लाइन मैंने पढ़ी है। उर्दू में मंज़ूम दास्तानों का सिलसिला, उर्दू में मंज़ूम दास्तानों का। पहले तो ये देखिए, नज़्म और नसर दोनों में लिखी गई हैं। दास्तानें सिर्फ नसर में नहीं लिखी गई हैं, नज़्मों में भी ये लिखी गई थी। और उर्दू में मंज़ूम दास्तानों का सिलसिला 1435 ईस्वी से मिलता है। मंज़ूम यानी नज़में जो होती हैं, और नज़मों के अंदर शेर व शायरी वगैरह जो है वो नज़म है। और नज़मी जो शायरी के अंदर जो दास्तानें लिखी गई थी, नज़म के अंदर जो दास्तानें लिखी गई थी उनको मसनवी कहते हैं, ध्यान रखिए। 1435 में इसका सिलसिला शुरू हुआ और फ़खरुद्दीन निज़ामी, ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव को पहली मंज़ूम दास्तान कहा जाता है। ये मंज़ूम दास्तान है साथियों, ये नसरी दास्तान नहीं है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि मंज़ूम दास्तान है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव, ये मंज़ूम दास्तान है। इसके बाद देखते हैं, ये है नसर में। नसर के अंदर देखिए आप लोग, नसर के अंदर देखिए कि नसर में मुल्ला वजही की सबरस है, जो कि 1635 में। ये तो 1435 है, ये तो 1435 है फ़खरुद्दीन निज़ामी वाली, और ये सबरस जो है वो 1635 ईस्वी में लिखी गई। उर्दू नस्र की पहली दास्तान इसी को कहा जाता है। ये है उर्दू नस्र की पहली दास्तान। दक्कन में यानी दक्षिणी भाग जो इंडिया का, भारत का। सबरस के अलावा मुंशी मोहम्मद बीजापुरी ने फ़ारसी अनवारे सहेली, फ़ारसी में जो लिखी गई थी अनवारे सहेली, उसका तर्जुमा दक्कनी अनवारी सहेली के नाम से किया। उसका तर्जुमा किसके नाम से किया? दक्कनी, यानी उसका अनवार सहेली ही नाम दोबारा रखा गया। यानी इसका तर्जुमा जो कि मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी ने फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा उर्दू में कर दिया था। शमसुद्दीन अहमद ने शमसुद्दीन अहमद ने अलिफ लैला का पहला उर्दू तर्जुमा, अलिफ लैला का उर्दू तर्जुमा हिकायतुल जलीला के नाम से किया। इसके अलावा दक्कनी सिंहासन बत्तीसी और मलका ज़मा व काम कुंदला अहम दास्तानें हैं। मलका ज़मा व काम कुंदला ये भी
दास्तानें हैं, ध्यान रखिए। अब हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इतनी ख़तरनाक ट्रिक भी नहीं होगी, लेकिन आप लोग अगर उसको गौर से समझोगे और गौर से अगर उसको नोट कर लोगे, आपको मैं एक-एक लाइन बताऊँगा, एक-एक चीज़ बताऊँगा, उसको आप लिख लेना नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर लिख लेना, ताकि आप लोग याद करते वक़्त बड़ी आसानी होगी। और जो मैं बोलता हूँ उसको बार-बार दोहराइएगा। इसमें देखिए पहला पैराग्राफ है ना, उस पैराग्राफ को तो हम खुद ही याद कर लेंगे। इसमें इसमें जो चीज़ें हैं वो है तो बड़ी इम्पोर्टेंट, और उनको वैसे भी हम याद कर सकते हैं कि जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि नस्र में मुल्ला वजही की सबरस, जो कि 1635 ईस्वी में लिखी गई, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये उर्दू नस्र की पहली दास्तान। और दक्कन में सबरस के अलावा मुंशी मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी की फ़ारसी अनवार सहेली का तर्जुमा अनवार सहेली के नाम से किया। शमसुद्दीन अहमद ने अलिफ लैला का पहला उर्दू तर्जुमा हिकायतुल जलीला के नाम से किया। तो ये सब चीज़ें तो हमें वैसे ही याद हो जाएंगी, 3-4 चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखते हैं शुमाली हिंद। शुमाली हिंद में 18वीं सदी से पहले दास्तान नहीं मिलती। 18वीं सदी में शुमाली हिंद की दास्तानों में ईसवी खां की किस्सा महर, अफरोज़ दिलबर, अता हुसैन खां तहसीन की नव तर्ज मरस्सा। अब यहाँ हम देखते हैं कि देखिए, अता हुसैन खां तहसीन की नव तर्ज मरस्सा, इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हम अभी आप लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, और साहित्य में हमारे दिल में ये तमन्ना पैदा हो जाती है कि ए अल्लाह, हमें भी तू हसीन और बेहतरीन तर्ज से लिखने वाला मुसन्निफ़ बनने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप याद करें, बेहतरीन तर्ज, ये नव तर्ज मरस्सा, जो लफ्ज़ आ रहा है कि अता हुसैन खां तहसीन की नव तर्ज मरस्सा, ए अल्लाह, मुझे हसीन और बेहतरीन तर्ज से लिखने वाला मुसन्निफ़ बनने की तौफीक अता फरमा। मुसन्निफ़ यानी लेखक। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। मेहर चंद खत्री की नव आईन हिंदी, ये देखिए आप, नव आईन हिंदी यानी मेहर चंद खत्री, यहाँ खत्री जो लफ्ज़ है उसको हम एक ले लेते हैं। यहाँ नव आईन हिंदी यानी हिंदुस्तान का आइन, नया आइन, या इसको हम ये ले सकते हैं कि हिंदुस्तान का आइन खतरनाक है। वैसे खतरनाक तो नहीं है, बड़ा ही लचीला है हमारा संविधान, और बहुत ही बेहतरीन हमारा संविधान है, लेकिन हम इसको याद करने के लिए ये ट्रिक अपना सकते हैं। इसके बाद में सैयद हुसैन शाह हकीकत की जज्ब इश्क। सैयद हुसैन शाह का जो इश्क का जो जज्बा है, इश्क का जज्बा सैयद हुसैन शाह का हकीकत है, हकीकत है उसका जज्बा। इश्क का जो जज्बा है वो सैयद हुसैन शाह का इश्क का जज्बा हकीकत है। इस लाइन से हम इसको याद कर सकते हैं। और ये देखिए, मुग़ल हुक्मरान शाह आलम सानी की अजाइबुल क़सस, अजाइबुल क़सस, इसमें आप देख सकते हैं कि अजीब किस्से, अजाइबुल क़सस, क़सस का मतलब क्या हुआ, अजीब किस्से। और अजीब किस्से, मुग़लों से ज़्यादा अजीब किस्से तो किसी के हो ही नहीं सकते। मुग़लों से ज़्यादा अजीब किस्से किसी को हो ही नहीं सकते। मुग़ल जो हुक्मरान थे, मुग़ल हुक्मरान शाह आलम सानी, उसकी लिखी हुई है अजाइबुल क़सस। तो मुग़लों के अजीब किस्से होते थे, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। अब आइए, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को फ़रोग़ देने में, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी हुई दास्तानों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उर्दू में मीर अमन की बागो बहार, मीर अमन की बागो बहार, ये तो सबको याद रहता है, इसमें हमें ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफ़िल और तोता कहानी, हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफ़िल और तोता कहानी। अब इसको हम यूँ याद कर सकते हैं कि एक महफ़िल लगी हुई है, एक महफ़िल लगी हुई है, और उस महफ़िल में हैदर बख्श हैदरी नाम के ये मुसन्निफ़ हैं, जो कि तोता की कहानी सुना रहे हैं, जो कि तोता की कहानी सुना रहे हैं। हैदर बख्श हैदरी ये मुसन्निफ़ हैं, जो कि एक महफ़िल लगी हुई है, उस महफ़िल के अंदर तोता की कहानी सुना रहे हैं।
ये इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। शेर अली अफसोस की बाग़े उर्दू, शेर अली अफसोस की बाग़े उर्दू। उर्दू ज़बान हमारी कितनी मीठी है और कितनी ज़बरदस्त है, और इसके जो पढ़ने वाले हैं वो शेर हैं, है ना। शेर अली अफसोस की बाग़े उर्दू, शेर अली अफसोस की बाग़े उर्दू, यानी उर्दू के जो बाग है, उर्दू का जो बाग है उसमें शेर ही शेर रहते हैं, शेर ही शेर रहते हैं। उर्दू का जो बाग है उसमें शेर ही शेर रहते हैं, यानी इसको पढ़ने वाले सब शेर हैं। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तज़किरा गुलशन हिंद, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की तज़किरा गुलशन हिंद। आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान के जो गुलशन है, इसका जो बाग है, गुलशन जो है हिंदुस्तान का, और जब भी इसका तज़किरा किया जाता है तो इसमें बड़ा लुत्फ़ आता है। और इस गुलशन में जब भी हम घूमते हैं, इस बाग में जब भी हम, हिंदुस्तान के बाग में जब भी हम चक्कर लगाते हैं तो बड़ा लुत्फ़ आता है, बड़ा मज़ा आता है। और आगे देखते हैं, बहादुर अली हुसैनी की नस्र बेनज़ीर अखलाक हिंदी। इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। बहादुर अली हुसैनी की नस्र बेनज़ीर अखलाक हिंदी। आप देखिए कि किसी को बहादुर इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो बेनज़ीर हो, यानी बेमिसाल हो, उसकी कोई मिसाल ना दी जा सकती हो। बहादुर भी इतना होना चाहिए और अखलाक भी उसके इतने बेहतरीन होने चाहिए कि जो बेनज़ीर हो, जिसकी कोई मिसाल ना दे सके। अखलाक और बहादुरी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि जिसकी कोई मिसाल ना दे सके, जिसका कोई नज़ीर ना हो। ये लाइन हम याद कर लेंगे तो बहादुर अली हुसैनी की नस्र बेनज़ीर अखलाक हिंद, ये हम याद रख सकते हैं। इनको आप बार बार पढ़ोगे तब ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, वरना आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। मज़हर अली वला की माधुनल और काम कुंदला हफ्ते गुलशन। मज़हर अली वला एक आदमी है, वो हर हफ्ते काम की छुट्टी करता है, हर हफ्ते काम की छुट्टी करता है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप इसको सेट कर लीजिएगा। मिर्ज़ा काज़िम अली जवां की शकुंतला। ये देखिए, मिर्ज़ा काज़िम अली जवां की शकुंतला। शकुंतला नाम की एक लड़की है जिसकी शादी मिर्ज़ा काज़िम अली से होती है। शकुंतला नाम की एक जवान लड़की है जिसकी शादी मिर्ज़ा काज़िम अली जवां से हुई, ये आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में निहाल चंद लाहौरी की मज़हब इश्क। निहाल चंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बनी ठनी जो चित्रकला है, उसको जो उसको जो चित्र उसका बनाने वाला जो है, उसका नाम निहाल चंद लाहौरी आता है। और मज़हब इश्क, निहाल चंद लाहौरी की मज़हब इश्क। अब इश्क के मज़हब में हुस्न खूबसूरत होती है, इश्क के मज़हब में हसीन व जमील चीज़ें, हुस्न खूबसूरत की बातें इसमें होती हैं। और हुस्न खूबसूरत की बातें जहाँ भी आती हैं तो बनी ठनी का नाम ज़रूर आता है कि बड़ा ही खूबसूरत वो चित्र था और उसको लिखने वाला निहाल चंद लाहौरी था। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर हमें बनी ठनी वाला याद है तो मज़हब इश्क भी हम याद रखेंगे। इसी दौर में फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तानें लिखी गईं। इनमें इंशा अल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। एक रानी थी और एक राजा था। एक रानी थी और एक राजा था। राजा ने रानी से कहा कि चलो खेत में चलते हैं। राजा ने रानी से कहा कि चलो खेत में चलते हैं, लेकिन रानी ने क्या कहा कि इंशाअल्लाह कल चलेंगे, इंशाअल्लाह कल चलेंगे। रानी ने कहा इंशाअल्लाह कल चलेंगे। राजा ने कहा कि चलो खेत चलते हैं, तो रानी ने कहा कि इंशाअल्लाह कल चलेंगे। तो इंशाअल्लाह खां इंशा की रानी केतकी की कहानी याद हो जाएगी। रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजाइब। रजब अली बेग, अजब, रजब और अजब, अजब की जमा अजाइब, अजब की जमा अजाइब, रजब और अजब। रजब अली बेग की फसाना अजाइब, फसाना अजाइब यानी अजीब फसाने, अजीब किस्से, अजीब कहानियाँ, है ना। अजीब कहानियाँ, और अजीब कहानियाँ किसने लिखी? रजब ने। अजब कहानियाँ किसने लिखी? रजब ने लिखी।
ये हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। फ़साने अजाइब शुमाली हिंद की पहली अहम तबाज़ात दास्तान है। इसके अलावा दास्तान अमीर हमज़ा, बवस्तान ख़याल, आराइश महफ़िल, बाग़ो बहार, फ़साने अजाइब, अलिफ़ लैला, रानी केतकी की कहानी वग़ैरह उर्दू की मशहूर दास्तानें हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ पर हमारी ये क्लास है वो पूरी होती है। आखिर में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगती है, आप लोग बताइए कमेंट में। और मैंने ये थोड़ा-सा ट्रिक वाला सिलसिला शुरू किया है, जो कि उर्दू की क्लासेज़ में आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, और इंशाअल्लाह हम ऐसे ही आगे भी ट्रिक के ज़रिए से हम याद करते रहेंगे। लेकिन ये ट्रिक्स जो हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने से क्या है कि आप लोग जब लिख लोगे, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। जब भी आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में फटाफट आ जाएँगी। इसलिए आप लोग इनको एक बार लिख लीजिएगा। और साथ ही मैं इंशाअल्लाह आगे की जो क्लासेस हैं, इंशाअल्लाह वो भी मैं रोज़ाना तो नहीं ला पाऊँगा, लेकिन इंशाअल्लाह 1-2 दिन में, 1 दिन या 2 दिन के बाद में इंशाअल्लाह क्लासेस शुरू लाते रहूँगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि इलाही हम सबों को अ, अच्छी नौकरी और अच्छा काम मिलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रोज़ी रिज़्क़ का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।